कर्नाटका गुलबर्गा शहर के बाद अमल में आया। इस मौके पर WPI गुलबर्गा जिला सदर सलीम चितापुरी, मुबीन अहमद और दूसरे जैसे एक आइडेंटिटी बनाएंगे वैसे इनका एक खौफ बन चुके हैं, जो कि अभी ऐलान हुआ है। मैं तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए और इन्हें वेलकम करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले मैं जनाब एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब करता हूँ, उसके साथ ही साथ जनाब इरफान अहमद साहब रीजनल सेक्रेटरी का भी मैं इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करता हूँ। ಈ ಪಕ್ಷ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಲು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬಾಂಧವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ರಾಜ್ಯ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि पिछले एक महीने से हम लोग इस प्रोग्राम को अरेंज करने, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे और उसी का एक नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जिला लिहाज मजहब मिलत तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमें बहुत ही खुशी हो रही है। नाम रहना तो नहीं है, मतलब 97 लाख नियरली 1 करोड़, मतलब करीब करीब 1 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटा के छोड़ दिया लोग, और 40 लाख लोग नए लोग आए, फिर वो कैसे आ सकते हैं? 60 साल का बुढ़ा फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट में आया, 40 साल का आदमी वोटर लिस्ट में आया, 50 साल का आदमी वोटर लिस्ट में। अरे 50 साल तक वोट नहीं डाला होगा, लेकिन नया 40 लाख लोग घुसा के छोड़ दिए। जब ममता बनर्जी बोली
मैं चुप नहीं बैठूंगी, पूरे 1 करोड़ लोगों को लेके सुप्रीम कोर्ट जाऊंगे, उसके सामने मैं बैठूंगी। देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। डैश पर बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब संजय माकल साहब, जो हमारे हर मोमेंट में हमारा साथ देते हैं, जनाब लुइस, कार्यकर्ता, लीडर्स और मर्द ख़वातीन, आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। हमने अब तक बहुत सारी बातें सुनी। हमारा भारत देश की आर्थिक व्यवस्था, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्य का जो हाल है वो सब कुछ हमने सुना और हमारे लोगों ने, हमारे लीडर्स ने हमको बताया कि कैसे इस वक्त सारा मुल्क पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेचैन, परेशान मुल्क बना हुआ है। हमारा में जिले कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, तो इसी जीवन से रिलेटेड कुछ बातें मैं अपनी रखना चाहती हूँ। जैसा कि जिम्मेदार वक्त दिए मुझे, उस वक्त का उसका हक मैं अदा करूँगी। तो यहाँ पर जो बात मेरी कहने की है, ख़ास ख़वातीन से मैं मुखातिब हूँ। आज के हालात का हमें वाक़ई, आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जिलाई कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हो रही है, जिसका मकसद इंसाफ, सियासी इस्तेकाम को आगे बढ़ाने के लिए हम ये जिलाई कॉन्फ्रेंस पूरे कर्नाटक में ज़िले हेडक्वार्टर पे मना रहे हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, WPI की जानिब से। यानी ये इस कॉन्फ्रेंस में तमाम ताल्लुक़-ए-ज़ात से लोग आ रहे हैं और आज हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आज एक मुबद्दिल सियासतदान की ज़रूरत है, एक मुबद्दिल सियासी पार्टी की ज़रूरत है। आज मौजूदा सियासी पार्टियों से लोग बेजार आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, उनके वादे पूरे नहीं, उनके इरादे पूरे नहीं, वो लोग परेशान कर रहे हैं। इसके लिए एक मुबद्दिल पार्टी के लोग देखना चाह रहे हैं। इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस में जो जिले हेडक्वार्टर पे होने जा रही है, गुलबर्गा में होने जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस में तमाम ताल्लुकों से जो है लोग शिरकत कर रहे हैं। मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आने वाले तमाम मेहमानों का मैं वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका मकसद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर सोशल जस्टिस, इस उन्वान पे ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हमें आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज़ को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा किया जाए, नौजवानों को इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे की जाए, जिस तरह से सोशल जस्टिस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सोशल जस्टिस किस तरह से हमको इंसाफ के लिए कैसे खड़े होना है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा इंसाफ के लिए खड़ी है। इस ताल्लुक से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है, अंजुमन तरक्की उर्दू में मुंतक़िद हो रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के हमेशा इंसाफ के लिए आगे लड़ते रहेगी। वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से हम पूरी रियासत में 10 मुकामात पर ज़िलाई कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास करके रियासत कर्नाटक के अंदर जिस तरह अक़लियतों को सियासत में पीछे डालने की कोशिश की जा रही है, अक़लियतों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। हम हमारे नौजवानों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में और हमारी रियासत में जमहूरियत अभी ज़िंदा है, अभी मजबूत है। तो हम अपनी ताकत को आगे बढ़ाते हुए, अपनी सियासत को, अपनी क़ुव्वत को यहाँ प्रदर्शन करते हुए, उसके ज़रिए से अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत बनाएंगे, अपने आप को सियासी तौर पर हम इस्तेहकाम करेंगे और उसके ज़रिए से हमारी रियासत का भी इस्तेहकाम होगा, यहाँ पे तरक्की होगी, सबके साथ इंसाफ होगा, सबके साथ अमन कायम होगा। और ये संदेश जो है आज हम यहाँ गुलबर्गा में होने वाली हमारी इस ज़िले कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आवाम को और बिलखुसूस नौजवानों को देना चाह रहे हैं। सर, सिर्फ पूरे कर्नाटक में हो रहा है, सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? पूरे कर्नाटक में हम 10 मुकामात पर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अभी कल पहली कॉन्फ्रेंस हमारी बीदर में हुई है, इसी तरह आज गुलबर्गा में हो रही है और बकिया कॉन्फ्रेंसेस जो है एक हफ्ते के गैप से जो है पूरे कर्नाटक में हम कर रहे हैं।
को स्पॉन्सर किया है। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Birna Kapur, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.